नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसुमंगलम नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निराकार। समय सार नाटक पूरा होता है, आखिर की बात है। पहले कोई बात किया, सुकवि होती है, सुकवि वो तो गुरु परंपरा रीति बखान है। बराबर अपना घर की कोई बात न कहे, ये बात आ गई नहीं। परमार्थ वर्णे जोई साचा कवि અને साचा उपदेशक ऐसा होता है कि वो परमार्थ की बात करे। बराबर आत्मा आनंद स्वरूप, न्यायिक स्वरूप, उसका आश्रय लेना और आनंद की दशा प्रकट करना, वो बात करे। साचा कवि ने साचा उपदेशक तो ये है, क्योंकि वितराग मार्ग है तो वितराग मार्ग में तो वितराग मार्ग की पोषक होना चाहिए। बराबर राग का पोषक को वितराग मार्ग नहीं। समझ में आया? अर्थात व्यवहार का पोषक जैन मार्ग नहीं। रहो व्यवहार हो यथास्थाने, पाप से बचने को ऐसा भाव, दया, दान, भक्ति, पूजा आदि का विकल्प राग होता है, तो वो धर्म नहीं। बराबर ऐसा उपदेशक ने सुकवि यथार्थ हो ऐसे कहे। बराबर कुकवि ने कुपदेशक उससे विरुद्ध कहे, ये बात कहते हैं। समझ में आया? परमार्थ मार्ग पोषण, क्योंकि सारा सिद्धांत शास्त्र का सार तो वितराग का है। समझी? पंचाशी काय में आया है ना, पंचाशी काय 172 गाथा, सारा चारण योग भगवान की वाणी, उसका सार तो वितराग भाव है। बराबर तो वितराग भाव कैसे प्रकट हो और वितराग भाव का स्वरूप क्या है, वो वर्णन धर्मी सुकवि ने उपदेश करे। बराबर तो वितराग भाव जिससे प्रकट हो, वो तो पर की अपेक्षा छोड़कर निमित्त राग का विकल्प और एक समय की पर्याय, उसका भी अपेक्षा छोड़कर टिकाड़ी भगवान परमानंद मूर्ति की अपेक्षा करावे, पर की उपेक्षा करावे, ऐसा उपदेश सुकवि का उपदेशक का होता है। बराबर उससे विरोध कहे वो कुकवि ने कुपदेशक है। जी बनारसदास वो कहते हैं मत आ गया है। अब कछु कहूं यथार्थ वाणी, 10वें बोल में आ गया है। 10वें बोल है ना, सुकवि कुकवि की कथा कहानी। प्रथम सुकवि कहावे सोई, परमार्थ रस वर्ण जोई। 9वां बोल। बनारसदास कवि था, पर कवि सुकवि था, एम कहते हैं। यथार्थ वितराग मार्ग जो है उसका पोषण करने की कथा बनावे, कवि तो बनावे, वो सुकवि। बराबर पर जिसमें राग का पोषण हो, समझ में आया? राग करते करते कल्याण हो जाएगा, ऐसा पोषक हो सुकवि ने सुपदेशक नहीं। बराबर ये कुकवि ने कुपदेशक। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई।
जगत ने राग की क्रिया बाहर की है नहीं तो उसकी जत्य है ऐसे, पर अंतर भगवान आत्मा चिदानंद विनायक स्वरूप जो चैतन्य उसके अवलंबन से आश्रय से जो वितरागी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है वो रुझकता नहीं लोगों को, क्योंकि सूक्ष्म अंतर की बात है। बाहर की बात जग जाती है कि ऐसा करो, पूजा करो, भक्ति करो, व्रत पाओ, तप करो, उपवास करो, कल्याण हो जाएगा। ये वितराग का उपदेश नहीं। बराबर पंडित जी समझ में आया? परमार्थ रस परणे जोई, कल्पित बात ये नहीं आने। सुकवि અને सुपदेश कल्पित बात करे नहीं। अनादि गुरु परंपरा, कल्पित बात गुरु परंपरा रीति बखाने। कौन कुंदाचार्य, सर्वज्ञ भगवान, परमात्मा अमृतचंद्राचार्य आदि परंपरा जी बात कहते हैं। ये बात कहने वाला सुकवि ने सुपदेश कहते हैं, उससे विरोध कहे उपदेशक कु है। समझ में आया? गुरु परंपरा रीति बखाने, सच्चार शैली नहीं छोड़े। सत्य पंथ है उसको छोड़े नहीं। भले कड़क लागे, दुष्कर लागे, पर मार्ग तो ये है। अपना वस्तु स्वभाव, चैतन्य द्रव्य स्वभाव, ज्ञान आनंद स्वभाव, उसका आश्रय लेने से धर्म होता है। ये शैली अनादि की जैन धर्म की है। समझ में आया? पर का आश्रय लेकर चाहे तो देवगुरु शास्त्र हो, पर पर का आश्रय में राग उत्पन्न होता है। निश्चय स्वाश्रित है, व्यवहार पराश्रित है। तो व्यवहार हो पर वो पोषक करने की चीज नहीं। समझ में आया? झगड़ा बड़ा है અત્યારે। सत्य व्यवहार, सत्य निश्चय न व्यवहार उपचार क्या है, उसमें बड़ी गड़बड़ है। तो वो कहते हैं सच्चार शैली नहीं छुंडे, मृषावाद सो प्रीति न मंडे। कल्पित बात अपना घर की एक अंशपण न कहे। समझ में आया? बनारसीदास, टोडरमल जी आदि, दौलत राम जी आदि हुआ पंडित, पर वो सच्चार सर्वज्ञ का पंथता वो रीति का प्रशंसा किया है। वो रीति का स्थापन किया। अपना घर की बात कोई कहा, पीछे अपने चलते हैं वे 12-13 को आ गया है। 11 छंद शब्द अक्षर की रचना सिद्धांत के अनुसार करते हैं ज्ञानी सुकवि। सिद्धांत जो वितराग का मार्ग है वो प्रमाणे उसका छंद बनावे, शब्द रचे, अक्षर अर्थ की रचना सिद्धांत के अनुसार करते हैं। वो सुकवि सुजान, वो सुकवि यानी सुपदेशक यथार्थ ज्ञान करने वाला कहने में आता है। कुकवि यहाँ तो कल आ गया था। अब सुनो कुकवि कहो है जैसा, अपराधी ही अंध अनेसा। मृषा भावरस वर्णे हितसो, नई उक्ति उपजावे चित्सो। ख्याति लाभ पूजा मन आने, परमार्थ पंथ भेद न जाने। वाणी जीव एक करी बुझे, जाको चित जड़ ग्रंथ न सूझे। कुकवि सुनो कैसा होता है, कैसे कि अपराधी ही अंध अनिशा। वो तो पर से लाभ होता है ऐसे मानने वाला अपराधी, पापी हृदय का अंधा हठग्राही होता है। समझ में आया? अपना भगवान चिदानंद स्वभाव
ऐसा परमार्थ पंथ का तो भेद जाने नहीं। वो राग की क्रिया ने निमित्त से लाभ होता है, ऐसी बात अज्ञानी कुकवि आंधळा हृदय का अंध ऐसी रचना करते हैं। अपराधी ही अंध अनेसा, अटकग्राही होता है अंधा। मृषा भावर्ष भरणे हित सो, प्रेम थी झूठी बात बहुत कहे कहते हैं। समझ में आया? वो व्यवहार जो पुण्य परिणाम ध्रुव से विरुद्ध है, अपना चैतन्य स्वभाव से शुभ भाव वो विरुद्ध है, उसके लाभ बताते हैं। मृषा धर्म का कहने वाला है। मृषा भाव रस वर्णे, पहला मैं मत परमार्थ रस वर्णे, आई मृषा भाव वर्णे एवं घड़ावे कवित्व से और उपदेशक से कि उसमें राग से लाभ मनावे, ये व्यवहार की क्रिया से धर्म मनावे, ये सुकवि नहीं पण कुकवि यानी कुपदेशक है। बराबर समझ में आया? बनारसीदास से कहूँ भाई हम बंद अधिकार में नहीं कभी क्यों सुना बंद अधिकार में हाँ ये कातरणी नहीं वो मैं बंद अदोषा है। हाँ ये बंद अधिकार है ना। बंद अधिकार इसमें कितने पाने हैं? हाँ वो 193 लो देखो कैसा अर्थ किया जो कभी 193 पाना है और वो 32 मास कल से सम्यक दृष्टि जीवात्म स्वरूप में स्थिर होते हैं। ये वो कलश का अर्थ किया, नीचे कलश है ना 11 सर्वत्र दोषाय अखिलम त्याजम यत् युक्तम जिने तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोपी अन्य आश्रय त्याजित सम्यक निश्चय में एकमेव तदमी निष्कंप आक्रम की शुद्ध ज्ञान घने महिमनी न निजे बंधती संतो धृतिम। क्या कहते हैं देखो अभी उसका अर्थ करते हैं बनारसीदास पोते। असंख्यात लोक प्रमाण जी मिथ्यात भाव ते व्यवहार भाव केवल युक्त है। जितना असंख्य प्रकार का दया दान व्रत भक्ति पूजा जात्रा विकल्प है शुभ रात वो धर्म है ऐसी मानता। व्यवहार भाव वो तो व्यवहार भाव है और उसको धर्म मानना वो मिथ्यात भाव है। संख्यात लोक प्रमाण मिथ्यात भाव ते व्यवहार भाव केवल युक्त है। जितना व्यवहार है राग का विकल्प का शुभ भाव का वो अपना है न अपने से लाभ होगा उससे ये इतना मिथ्यात भाव है। बराबर समझ में आया? मृषा झूठा बात करते कुकवि सुकवि सच कहते हैं। बराबर जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दर्श भयो, जिसकी भ्रांति व्यवहार मेरा चीज नहीं वो विकल्प उठते हैं वो मेरी चीजें नहीं मेरी चीज में वो है ही नहीं। समझ में आया? जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दर्श भयो, सम्यक दर्शन आत्मा शुद्ध चिदानंद अखंड आनंद है ऐसी दृष्टि अनुभव हुआ ते नियत लीन। सम्यक दृष्टि तो निश्चय में लीन है। अपना न्यायिक स्वभाव सच्चिदानंद प्रभु आनंद का धाम उसका आश्रय में लीन है। उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी है? सम्यक दृष्टि की दृष्टि निश्चय में है, व्यवहार तो मुक्त है
पंडित जी क्या है? हाँ। व्यवहार तो मुक्त है? ये बनारस अर्थ करते हैं 11 कवच का। गुरु परंपरा रीति बखाने हरे काम आकू जगत ने व्यवहार એવું લાકડું પેસી ગયું છે ને અહીં तो कहते हैं जितना व्यवहार का विकल्प जो है शुभ राग इतना मिथ्या भाव है, क्योंकि वो उससे मेरे लाभ होता है जितना शुभ भाव उसका भी इतना मिथ्या भाव है। भारी काम आकू और जगत ने सु कवि ऐसा अर्थ करते हैं, कु कवि उसे उल्टा अर्थ करते हैं। जिनको मिथ्याद गयो सम्यक दर्श भयो ते नियत लिन नायक चैतन्य भगवान प्रभु वो तरफ का आश्रय में ही एकता उसकी है और सम्यक दृष्टि जीव का व्यवहार का विकल्प से तो अंतर में मुक्त है। समझ में आया? व्यवहार विकल्प आश्रय है, भावबंध है। भावबंध से नीचे होता है, आश्रय से संबर होता है। विकल्प जितनी क्रिया है सब आश्रय है। हरि का माफ जगत में वितराग का मार्ग सुनने में आया नहीं, अन्य का मार्ग को जैन का मार्ग समझ लिया। बनारसीदास अर्थ करते हैं 11वां कवच का, सर्वत्र दिशाई अखिलम त्याजम यत युक्त जिने तन्मन्ये व्यवहारे निखिलोपी त्याज हो। व्यवहार का त्याग भगवान ने कराया है। दृष्टि में हो आते हैं ना प्यारे निषेध किया नहीं, समझ में आया? शुभ भाव असंख्य प्रकार का होता है, दया दान व्रत तो पूजा अनुसरण विनय भक्ति ये सब भाव शुभ राग है। ये पुण्य बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि वो बंध का भाव से अंतर में मुक्त है। भाव का मत लोगों ने ऐसा आगे झगड़ा बाहर से माना है ना, उसकी आ बात माथा टूटी जाए। हाँ मार कहते हैं सुन तो सही प्रभु तेरी सत्य चीज, वो तो जिनको मिथ्याद गयो सम्यक दर्श भयो, मैं तो पूर्णानंद शुद्ध चैतन्य आनंद हूँ। ऐसी दृष्टि में जब आत्मा प्रतीत में अनुभव में सम्यक दृष्टि को आया तो जितना विकल्प उठते हैं उसको वो त्याग समझते हैं। समझ में आया? ऐसा उपदेश सुकवि ने सुपदेश करते हैं, कुकवि ने कुपदेश उससे ऊंधा उपदेश करते हैं। ऊंधा कहते हैं, ऊंधा क्या कहते हैं? ऊंधा वो हिंदी आती नहीं समझ देती है तो साधारण चले। समझ में आया? निर्विकल्प निरुपाधि आचम समाधि साधी सुगन मुख पंथ को झुकत है। निर्विकल्प भगवान आत्मा राग ने शुभ विना की चीज ऐसा आत्मा का शुभ तो आश्रय है, उसके रहित आत्मा जो है ऐसे निर्विकल्प निरुपाधि भगवान आत्मा व्यवहार की उपाधि से रहित है। ऐसा आत्म समाधि, ऐसे आत्मा की समाधि साधकर शुद्ध चैतन्य का स्वभाव का साधक होकर साधी सुगन मोक्ष पंथ को झुकत है। ऐसा सुगुणी जीव अपना मोक्ष जो पंथ उसमें ढुकत है। मोक्ष का पंथ को ढुकत है, बंद का पंथ से हट जाता है इनके से।
वितराग का परंपरा, सत्य गुरु परंपरा, अनादि का मार्ग जो है वो सुकवि ने सुपदेशक उसको चूकते नहीं, कोई मार्ग कहते हैं। बराबर अज्ञानी अपनी कल्पना से मार्ग कहे न दुनिया को राजी, दुनिया राजी हो जाए। हाँ बड़ी बात है, वो बड़ी बात है, लोक रंजन है। तेई जीव परम दशा में थी रूप वेके, धर्म में ढूके न कर्म सो रुकत है। जितना व्यवहार आओ पर तो बड़ी चर्चा हुई है श्वेतांबर में वो वक्त से। वाचन किताब मेघ विजय बनारसी दास ने आज लिखा अर्थ, तो मेघ विजय था वो श्वेतांबर में, तो उसने बड़ी विरोध किया और एक पुस्तक बनाया विरोध अशोक का। समझ में आया? वो अच्छा है पुस्तक, नहीं तो सब पुस्तक आया हमारे पास, सब था दामनगर था। विरोध किया, अरे व्यवहार मिथ्या क्या, व्यवहार मिथ्या का अर्थ क्या? એનાથી એકત્વપણા માનના ને उससे लाभ मानना वो मिथ्या, वो व्यवहार की बात है। सम्यक दृष्टि मुनियों को भी व्यवहार तो आता तो है, पंच महावरत का विकल्प आदि मुनियों नहीं होता है वो, पर उससे हटकर अपनी स्वभाव की दृष्टि रखकर एकता करते हैं। राग से सम्यक दृष्टि धर्मी मुक्त है, राग सहित है, ऐसी मान्यता मिथ्यात है। समझ में आया? अरे बात भारी कठिन भाई, जगत ने क्या ऐसे मान लिया हो न उससे विरुद्ध आवे ऐसे लगे। बड़ी चर्चा हुई है 300 वर्ष पहले बनारस दास। अरे व्यवहार मिथ्यात भाव, तो व्यवहार तो मुनि को भी होता है, पर सुन तो सही क्या कहते हैं यार। आचार्य कहते हैं आया नहीं उसमें फर्श में, सर्वत्र जटाएम अखिलम त्याजम ये तो जिनेश्वर है, तो ऐसा कहा है कि परकों में जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ, सुखी कर सकता, ऐसा भाव सब अजुषा मिथ्यात्व है। बराबर समझ में आया? परकों में जिला सकता हूँ, पर की दया में पाल सकता हूँ, पर द्रव्य की ऐसी क्रिया मैं कर सकता हूँ, ऐसा मानता वो मिथ्या दशा है। तो कहते हैं कि जिन्हें सर्वत्र दर्शाए मखिलम त्याजम, यत उन्हें जिन्हें तद मन्ये। आचार्य महाराज कैसे अमृतचंद्र आचार्य संत, तो हम ऐसे मानते हैं व्यवहार निखिलोपी अन्य आश्रय त्याजित हो, तो जितना पर के आश्रय विकल्प उठते हैं सबको त्याज भगवान बताते हैं, और उसको लाभ बताते हैं। व्यवहार से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, जैन को मानने वाला भाई काम भाई बनी जी परसिया ना उतर जाए ऐसा किधर भाई समझाई क्षमा हम जाए कि नहीं आपू कैसा सम्यक नित्यम एकम तदमी निष्कंप आक्रम किंग शुद्ध ज्ञान करनी महिमनी नजी बंधनती संतो। अरे धर्मात्मा, तेरी चीज आनंद घन है, उसमें क्यों एकाग्र नहीं होता? राग की क्रिया से तो भिन्न है तेरी चीज। किटोलाल जी भारी बात वहां क्यों आपको मोटो संप्रदाय जी चाले व्यवहार करो व्यवहार करो व्यवहार करो, उसमें करते करते तुम्हारे धर्म वो उपदेश सद मिथ्या दृष्टि का है। जैन धर्म का न संस्कृति का ये उपदेश है नहीं। समझ में आया? सुकवि एम कहते हैं, यानी कुकवि ने कुपदेश उससे विरोध, व्यवहार से आत्मा का कल्याण होगा, परमार्थ नीचे होगा, मुक्ति होगी, ऐसा उपदेश करने वाला कुकवि मिथ्या दृष्टि कुपदेशक है।
આ કઈ હવે ખાનગી વાત રહી નહીં હે, આ તો समझ में आया। 11वां तो इसका वर्थ है, देखो। अरे एकलो निश्चय ही मोक्ष का मार्ग है। क्या व्यवहार आता नहीं है? ओ आता है, कौन ना पाते है, कौन मोक्ष का मार्ग नहीं। समझ में आया? कितना कहते हैं ना कि मोक्ष का मार्ग दो है, निश्चय और व्यवहार। टूडूमल जी लिखा है कि मोक्ष मार्ग दो कभी नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही है। दो मानने वाला मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। टूडूमल मोक्ष मार्ग प्रकाश 7वां है, 56-55 गाथा में पाना है। समझ में आया? कहते मोक्ष मार्ग दो है, दो मानने वाला ब्रह्म में पड़ा है। तो अभी कहते हैं कि दो न माने वो ब्रह्म में पड़ा है, हम कहते हैं। चोर कोटवा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाश में है 7वां अध्याय में, जहाँ दो नई का अवलंबन दिया है, ત્યાં बात बताया है कि दो नहीं का अवलंबन वाला मोक्ष मार्ग दो नहीं। बराबर। दो मोक्ष मार्ग की परूपरा निरूपण चलते हैं, मार्ग तो एक ही है। अपना आत्मा के आश्रय से अध्रुव चैतन्य भगवान के अवलंबन से जो सम्यक दर्शन ज्ञान शांति होती है, वो एक ही मोक्ष मार्ग है। बीच में जो विकल्प उठते हैं व्यवहार, वो बंद मार्ग है। उसको आरोप से निश्चय का आरोप उसके देकर व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप किया है नहीं उसको कहना, उसका नाम व्यवहार का लक्षण एक लक्षण। भले अंदर व्यवहार फिर माने बता આમ જલ્દી એને આવ્યું છે થોડું ભાઈ, પણ છતાં એ આધારભૂત नहीं, क्योंकि એને उसका शास्त्र टीका मान रखी है। ये बात है नहीं। सितंबर का शास्त्र है वो तो कल्पित है, इतना का कहा हुआ नहीं। प्रभु आया? हाँ तो मार्ग ऐसा है, माने न माने, समझे न समझे, उसकी स्वतंत्रता। समझ में आया? सितंबर तो हम तो सब दिखाए कि नहीं, सितंबर शास्त्र सब दिखाए। हम तो करोड़ों कटिका दिखे सब सितंबर थे ना। हम तो 30 वर्ष तो उसमें रहा। हमारा पिताजी का धर्म वो ही था, सन्यासी धर्म था। हम दुकानों पर भी सितंबर शास्त्र देखे थे, दुकानों पर सितंबर शास्त्र देखे, सब दुकानों पर गृहस्थाश्रम में ऋषि काव्य उत्तराधन आचार्य सुगरांग सब देखते थे। छोटी उम्र में सरस था ना हमारा, तो छोटी उम्र में से हम तो 70 वर्ष 70 क्या कहते हैं 17 नहीं 1 और 7 70 की उम्र में 65 वर्ष पहले की बात है। अभी तो बाकी हुआ देखो, 65 वर्ष पहले हम तो दर्शिकावे उतराना आचरण चरण सब देखते थे। आ चीज नहीं उसमें समझ में आया? सब व्यवहार का पोषक है उसमें। तो आई कहते हैं आई तो मारा ऐसा है भगवान, कोई को दुख लगे न लगे स्वतंत्र प्राणी है। मार्ग तो ऐसा है कहने में आता है भाई। आई तो आज कवि कहते हैं कि कवि तो मृषा भाव रस वर्ण हिस्सों प्रेम थी है ना 12वीं नई उक्ति उपजावे चित्तों, नई उक्ति उपजावे नहीं। व्यवहार पहला होता है, व्यवहार बिना नीचे कैसा होता है? ऐसी युक्ति अज्ञानी कुकवि कुपदेशक चाहे तो साधु नाम धार के ऐसा कहे तो सब मिथ्या दृष्टि है। बराबर। उसको वितराग मार्ग की खबर नहीं। हाँ वो मार्ग से भगवान
બહુ કઠણ જગતને એવું પડે. પોષક જ બધી વાત કિયા કાનના પોષક से धर्म होता है था. ओ તમારે રામસુરી તો બી કેવા 11 ઉપદેશ કર્યા છે રામ અહીં મહાબલી પછી રામસુરી. व्यवहार का प्राण पोषो, व्यवहार की दृष्णा दो. श्वेतांबर का आचार है ना राम भी ऐसा 11 बोल दिखाए. यहाँ के आ बात बात निकली जो कि नहीं. भाई आई तो परमात्मा त्रिलोकनाथ कहते हैं, ऐसा बनारसीदास कहते हैं. उसका घर की बात एक ही है. वो कहते हैं कि मृषा भाव रस वर्ण हिस्सों. अज्ञानी तो झूठा रसनो रागनो रस ने राग में एकता उससे लाभ होता है, ऐसा वर्णन प्रेम से अज्ञानी करते हैं. प्रभु को समझ में आया. बनारसीदास गृहस्थ था, पहले तो बड़ा व्यभिचारी था. पीछे सत्समागम हुआ, आत्मज्ञान हुआ, भान हुआ. अगला के कहेगा है ना मोदी बीज बोयो है આગળ છે हैं क्या आ गया. हाँ ना बस 8 में किए हैं कभी तो ये मोदी बीज बोयो है वो आ गया हो. 8 में मूल में किए हैं कभी तो ये मोदी बीज बोयो है. संज्ञा ज्ञान का बीजड़ा बोया है, वाया है, उसमें से केवल ज्ञान प्रकट होगा. अरे भाई पहली मार्गनी श्रद्धा यथार्थ अनुभव हो दूसरी चीज है वो. सम्यक दर्शन जिसको परमात्मा कहे ये तो विकल्पना व्यवहार से भिन्न होकर अंतर भगवान आनंद कंद प्रभु आत्मा उसका आश्रय से एकत्व होने से जो अनुभव हो उसमें प्रतीत हो उसका नाम परमात्मा सम्यक दर्शन कहते हैं. ये भी जहाँ ऊंधी रीत से कहते हैं क्या राग करते लाभ होगा उसको सम्यक है. सब मिथ्या दृष्टि का कथन है. जैन परमेश्वर ने जैन संतों का ये कथन नहीं. समझ में आया. नई उक्ति उपजावे चित्तो. नवी उक्ति उपजाने लोको रंजन ख्याति लाभ पूजा मन आने. व्यवहार से लाभ होगा, राग क्रिया करते करते होगा. समझ में आया. पहला अंगन में आया बिना घर में पैस जाते हैं ऐसा दर्शन देते हैं. व्यवहार बराबर चोखा हो तो अंगन में आया कहे तो वो अंगन घर नहीं, अंगन को छोड़कर घर में जाता है. भैया मार्ग की दृष्टि होना वो तो अपूर्व चीज है. सम्यक दर्शन वो तो अपूर्व चीज हो तो मुक्त दशा की प्रणाली का शुरू हो गई. क्योंकि भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप ही है. बंधन जो राग का तो एक समय की पर्याय की साथ राग का संबंध है. वस्तु की जहां दृष्टि हुई अबध स्पष्ट भगवान आत्मा. वो 14वीं 15वीं का समाया ना. अब जो पसी अपान अबध पुठन अनंग यदम अविशेषण संशुद्ध नयम व्याणी पसई जन शासनम सुगम. जिसने अपना आत्मा कर्म और राग से बद्ध नहीं, अबद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है, ऐसा प्रतीत अनुभव में किया वो अनुभव वो जैन शासन है. बराबर. जैन शासन को राग ने व्यवहार वो जैन शासन नहीं, वो तो राग है. जैन शासन तो वितराग भाव वो जैन शासन है. बराबर. समझ में आया. ख्याति लाभ पूजा मन आने परमार्थपन भेद न जाने. भेद न जाने अजी तो परमार्थ का क्या वस्तु है उसको जाने नहीं. भाई अनंत काल है, अनंत काल हुआ, जैन साधु हुआ, जैन शावक हुआ, व्यवहारू
मिथ्या दृष्टि तरीके बहुत पंच महावत पाया अनंतवाद, पण वो राग की क्रिया वही धर्म है, ऐसे मानकर किया तो जन्म मरण का एक अंत आया। परमार्थ पुण्य भेद न जाने भगवान आत्मा, ये व्यवहार की क्रिया राग से तद्दन भिन्न है, ऐसा परमार्थ का भेद रहस्य अज्ञानी कुकवि ने कुपदेशक जानते। वाणी जीव एक करी बूझे, वो तो उपना करे ना, वाणी तो जड़ है, तो जड़ मैं करता हूँ, वाणी मैं करता हूँ, उपदेशक मैं हूँ, ऐसी मान्यता कुकवि की मिथ्या भाव है। समझ में आया? वाणी जीव, वाणी तो अजीव है, जड़ है, भगवान तो अरूपी चैतन्य भिन्न है। बराबर। एक करी बूझे, मैं वाणी करता हूँ, मैं दुनिया को उपदेश करता हूँ, ये उपदेश की क्रिया मेरी है, ऐसे मानने वाला मिथ्या दृष्टि कुकवि है। बराबर। जैसे जगत का कर्ता ईश्वर नहीं पर कर्ता मानते हैं, ऐसे अज्ञानी वाणी की क्रिया का कर्ता माने, दो ही मिथ्या दृष्टि एक सरका है। बराबर है पंडित जी? मार्ग तो ऐसा भगवान है। શું થાય? દુનિયાને મળ્યું નથી સત્ય, અને સત્યની દરકાર નથી। अपना पोषण जो बाप मान्या है उसका पोषण करे, वो अच्छी बात लगे उसको। तो भगवान कहते हैं, वही बनारसी दास कहते हैं, अपना घर का वाणी जीव एक करी बूझे। अमृतचंद्राचार्य कहा है, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिक है, सब में अरे भगवान उपदेश की वाणी मेरी है, मैं करता हूं ऐसा न मानो। भगवान तो जड़ की पर्या है। वो ठलते है वो जड़ है, और वाणी निकलते भाषा जड़ है। जड़ ने आत्मा एक मानते हैं, मेरा उपदेशक मैं करता हूँ, बराबर मैं उपदेश करता हूँ। भाई तुम तो अज्ञान है ने, तुम क्या उपदेश की वाणी का करता, तुम कहां से हुआ? अज्ञानी को खबर नहीं, उपदेश में ऐसा जोर लगावे, ऐसा है ऐसा है। अरे भगवान सुन तो सही प्रभु, ये वाणी की क्रिया तो जड़ की क्रिया है। बराबर, ये तो अजीव की क्रिया है। अज्ञानी वाणी जीव एक करी जाने, मुझे है ना पंडित जी संस्कृत का प्रोफेसर, पंडित जी प्रोफेसर है जयपुर का, अभी यूनिवर्सिटी ले लिया है। यहाँ संस्कृत भाषा की तो जड़ है। हम बोलना हो तो जड़ की दशा है, आत्मा की नहीं। बराबर, आत्मा वाणी कर सकते हैं। अरे वाह, अजीव को जीव माना, भाषा की क्रिया अजीव की, उसको मैं किया हो तो अजीव को जीव माना। बराबर, समझ में आया? वाणी जीव एक करी बूझे, भगवान तो वाणी की क्रिया से भिन्न चैतन्य है। वाणी रूपी है, आत्मा रूपी है। वाणी जड़ है, आत्मा चैतन्य है। समझ में आया? तो परमाणु की पर्याय है, और आत्मा तो ज्ञान की पर्याय करने वाला है। राग का ही करना आत्मा नहीं। व्यवहार रूपी राग वो मेरा कर्तव्य है, ये भी मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। बराबर, समझ में आया? तो भगवान तो ज्ञान स्वरूप है आत्मा। ज्ञान स्वरूप में वाणी कैसी आई?
यहाँ की वाणी का रजकण पड़ा है आत्मा में ना। ये तो भाषा वर्गना में से वाणी उठती है बराबर। अज्ञानी तो ऐसे मानते कि हम बराबर उपदेश करते हैं, ये भाषा की क्रिया हमारी है और उससे लोगों को लाभ होता है। ये मानता सब विख्यात है बराबर। मार्ग बापू मोक्षनो मार्ग અને તે પરમેશ્વરે કહાવો दूसरे तो क्या ये बात है ही नहीं। सर्वज्ञ विकास અને એ પણ દિગંબર સંતોએ કહાવો एक ही मार्ग है। दूसरे ऐसा मार्ग मध्यस्थ से देखे तो उसकी समझ में आते, पक्षपात से देखे तो समझ में आते। समझ में आया? आई तो भाई वाणी ने एक करी माने नो अर्थ पहलो के राग ने व्यवहार ने पण एक करी माने छे कि वाणी ने पण एक करी ने माना। आम माने ओम माने नाम माने। भगवान अरूपी चैतन्य अरूपी घन ज्ञान घन है तो उसमें से रजकण की अवस्था क्या से आई? और वो तो वितराग मूर्ति वो अंदर आएगा। ये शब्द है ना, घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर बजाइन मति मदिरा के 500 मतवाला समुजैन। 31 बोल 31 है ना, 31 आ गया पीछे 31 30 और 1 पाना 4 से 19। घट घट यंत्र जिन बसे અને घट घट यंत्र जैन बनमती मदिरा के 500 मतवाला समुझैन। क्या जगह है क्या? घट घट यंत्र जिन बसे, प्रत्येक हृदय में जिनराज विराजते आत्मा। आत्मा तो जिनराज है। समझ में आया? घट घट यंत्र जिन बसे, ये राग वाला नहीं, व्यवहार वाला नहीं, एम कहते ये व्यवहार तो आश्रम वाला है, आश्रम वाला जीव है। घट घट यंत्र जिन बसे અને घट घट यंत्र जैन, અને जैन धर्म का निवास पण अंदर में है। वितरागी पर्याय वो घट जैन धर्म है। वो व्यवहार राग ने निमित्त कोई जैन धर्म है? अरे लागे मानस नो तकरार वाराना पक्षकार तकरार करके भगवान वाद विवाद का विषय नहीं प्रभु, आ तो अंतर की समझन का विषय है। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। बनाशा से समझ में आया? जो कितनी बात कही। घट घट अंतर जिन वसे, भगवान विराजे છે જૈન આત્મ સ્વરૂપ, એ આત્મ સ્વરૂપ એ જીન સ્વરૂપ है बराबर। जिन सोई आत्मा अन सोई कर्म, ए बचन से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। तो श्रीमद कहते हैं, श्रीमद रामचंद्र पर छोटा है, छोटी उम्र में थी जाति सुना। जिन सोई आत्मा, भगवान आत्मा तो वितराग मूर्ति है, स्वरूप उसका है। वो राग और शरीर आदि अजीब है, कर्म आदि अजीब है। राग विकल्प व्यवहार हो तो आश्रव है। तो घटकर अंतर जिन बसे, घटकर अंतर जैन, ये वितरागी स्वरूप भगवान आत्मा, उसका आश्रय लेने से जो पर्याय उत्पन्न हुई ये अंतर में है। तो बराबर कोई विकल्प ने बाहर में एवं पर्याय है पण मत ही मदिरा के 500 अपना मजब
हिंदी तो मेरी भाषा है नहीं हिंदी। अपना मजहब के पक्ष रूपी शराब के पी लेने से પોતાના પક્ષનો દારૂ पिया है, मदिरा पिया है अपना पक्ष का। देखो, अपना मजहब के पक्ष रूपी शराब के पी लेने से मत वाले लोग नहीं समझते हैं। अपना राग ने ज्ञान का पक्ष में ऐसी बात ज्ञानी की वो समझ सकते हैं। उसने बहुत लिया है, बनारसी दास से तो बहुत किया है। रोडन मंजी बनारसी दास आदि जो हुआ महासमर्थ, उसने तो भगवान का शास्त्र था उसका स्पष्टीकरण किया है। अपना घर की कोई बात है नहीं। दृष्टि था धर्म की बात में, धर्मिक दृष्टि ने केवल दो की एक ही बात फर्क की है, स्थिरता में फेर है। सम्यक दृष्टि में स्थिरता चारित्र के नहीं विशेष हो, स्वरूप आचरण चारित्र तो होता है। अनंतानुबंधी का अभाव होकर इतनी शांति की स्थिरता तो सम्यक दृष्टि की होती है, पर विशेष जो मुनि की स्थिरता है चारित्र वितरागता, ऐसी सम्यक दृष्टि में नहीं है। वो तो चारित्र दशा तो अलौकिक दशा है, वितराग दशा है, परमात्मा दृष्टि में पानी का निकट भाव है। पर धर्म की कथन शैली श्रद्धा में कोई में फेर नहीं। समझ में आया? मत वाला लोग नहीं समझते हैं, अपना पक्ष का मत में पड़ा वो एक बात समझ में लेते। ऐसा भगवान है आत्मा? अरे भगवान है, सुन तो सही, वस्तु तरीके भगवान आत्मा है। बराबर ऐसी दृष्टि हो तो पर्याय में भगवान मैं हूं ऐसा प्रतीत आती, यानी पीछे भगवान पर्याय में हो जाता। भगवान न हो तो भगवान की पर्याय केवल बिना कहां से आती है? कहां से आती है? समझ में आया? लीली पीपर का दृष्टांत देते हैं ना हम। छोटी लीली पीपर नहीं होती है, छोटी पीपर, लीली पीपर है, घटते हैं 64 पैर, सर पर एक प्रकट होती है ना 64 पैरी, इतनी काली होती है ना लीली पीपर, छोटी पीपर, लैंड पीपर। हाँ, पर उसमें 64 पैरी शक्ति पड़ी है। 64 पैसा कहते हैं ना, पहले तो अभी 100 पैसा का रुपया हुआ, पहले तो 64 पैसा का रुपया था ना, तो 64 पैरी जो शक्ति पड़ी है अंदर, तो घूंटने से अंतर है वो बाहर आती है। कि ये शक्ति बाहर से खाती, पुराण एक लींडी पीपर इतनी बाहर में काली और कदे छोटी, पर शक्ति में पुराण अंदर तिखा चरपरा भरा है। चरपरा ऐसे भगवान आत्मा शरीर प्रमाणे अवगाह देखने में आता है, और काला पुण्य पाप आदि विकार की पर्याय देखने में आती है, पर वो ये नहीं। उसमें तो अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत 64 पूर्ण अनंत आनंद आदि भरा है। ये तो वितराग स्वरूप आत्मा है, शक्ति रूपे, सत्व रूपे, भाव रूपे, जड़ स्वभाव रूपे। समझ में आया? उसका आश्रय करने से मोक्ष का मार्ग जो उत्पन्न हो उसका नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। अज्ञानी मत वाला मानते नहीं, अपना मत का पक्ष मारा ये बात लेते, लक्ष्मण लेते। जाको चित जड़ ग्रंथ न सूझे, हृदय का मूर्ख होता है तू कभी, और उसे शास्त्र ज्ञान नहीं, शास्त्र में क्या कहना है उसकी खबर नहीं तो पाए। वाणी न भयो जग डोले, वाणी ममता त्यागी न बोले। हे अनादि वाणी जग माही, तू कभी बात यह समझे नहीं। क्या कहते हैं? देखो, वचन में लीन होकर संसार में भटकता है,
ये तो वाणी मैं करता हूँ, मैं उपदेशक हूँ, वाणी का रचने वाला मैं हूँ, बीच में से क्यों वाणी नहीं निकलती है? ऐसा तर्क करे तो वाणी मेरे से हुई है, मैं उपदेशक हूँ, मैं वक्ता हूँ। ऐसे अज्ञानी वचन में लीन होकर, वचन मेरी काम है, उपदेश वाणी मेरा काम है, ऐसे मानकर संसार में भटकता है। अरे वाह भाई, वाणी एक जन ने कहूं थे न, यहाँ से सुनकर गई थी क्या अहमदाबाद में, तो एक को पूछा, महाराज आप वाणी कौन बोलते हैं? ने उत्तर दिया, तेरा बाप बोलते हैं, तुम बोलते हैं। अरे भगवान, अहमदाबाद का वो सितंबर था, सुनने को आया, 15 दिन सुना, तो ये आया था कि वाणी आत्मा की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, तो है अजीव की। तो ત્યાં जाकर पूछा, तुम्हारा वाणी कौन बोलता है? कि तेरा बाप बोलते हैं, तुम बोलते हो। अरे आचार था, ओ बड़ा नाम धरा। अरे भगवान, ऐसा अन्याय अंदर से न हाले भगवान। वितराग मार्ग में ऐसा अन्याय न चले। दुनिया माने तो कहते हैं वचन की ममता छोड़कर कथन नहीं करता, वाणी की ममता करते हैं अज्ञानी। मैं जैन बोलूं एम बोल सकता हूँ, जोर से बोल सकूं तो बोल सकता हूँ, धीमे से बोल तो बोल सकता हूँ। चलाचंद जी, धीरे से बोलो, जोर से बोलो, पहले आप बोलते थे ना गिटूलाल जी, भैया ऐसे बोलते बोले को बोले बीजो जब आत्मा बोले नहीं कभी। नाकड़ा में से क्यों आवाज नहीं निकलते है? तो आत्मा न बोलते तो अरे भगवान सुन तो सही। जड़ की अवस्था सबनी जो समय होने वाली है वो होती है। केवल ज्ञानी भी अपनी जीव ध्वनि का करता। जीव ध्वनि भगवान की निकलती है, परमात्मा ओम ध्वनि, ओमकार ध्वनि, ध्वनि अर्थ गण पर विचार है, पर ये ओम ध्वनि का करता आत्मा केवल ही नहीं। शरीर वर्गना नहीं करता तो फिर आत्मा का देखेंगे। शरीर वर्गना दूसरी वर्गना, हर वर्गना है, भाषा वर्गना दूसरी है। भाषा वर्गना में से भाषा होती है, शरीर हर वर्गना में से नहीं होती है। बराबर। तो आत्मा से होती है वाणी, तो मूंड मानते हैं। बराबर। वचन की ममता छोड़कर प्रसन्न नहीं करता। उसका अर्थ कि उसकी दृष्टि में वचन ऊपर दृष्टि पड़ी है और राग ऊपर ही अज्ञानी की दृष्टि है। कथन और राग से हटकर अपना स्वभाव की दृष्टि हटकर बोलते हैं। अरे बापू भाई, आओ जैन धर्म तो किसने वाणी ऊंचा ऊंचे बोले के आत्मा न बोले हम कहते हैं। अमरचंद्राचार्य कहते हैं मैं उपदेश टीका में किया, न मानो और वाणी से तुमको समझन होगी, ऐसे न मानो, ऐसा मोह न करो। संसार में वचन अनादिकाल का है। तो कहा था कल में सिद्धो वर्णम समामनाय मोक्ष मार्ग प्रकाश में है वो शब्द, वो अनादि का है। वो कहा था ना कल, हम भी पहले निशाले गए तो पहला शब्द हमको वही सिखाया था। समझे, 75 वर्ष पहले की बात है। निशाल में थोड़ी निशाले गई तो पहले आ शब्द सिद्धो वर्णम
तमाम नायक वचन की आमना अनादि की है, वो मोक्ष मार्ग मत है, मोक्ष मत प्रकाश वाणी का आत्मा करता। ये बात है, वो राग का कर्ता होता है ना, तो उसको वाणी का कर्ता उसको मान देते हैं। ज्ञानी की दृष्टि राग ने वाणी ऊपर है, ज्ञानी की दृष्टि राग ने वाणी ऊपर नहीं। मैं तो ज्ञान में शुद्ध चैतन्य हूँ, मेरे में राग का कर्तव्य नहीं। राग वो मेरा ज्ञान का परज्ञेय है, वाणी भी मेरा ज्ञान का परज्ञेय है। समझ में आया? संसार में वचन अनादिकाल का है, यह तत्व कवि लोग नहीं समझते हैं, विज्ञानी ये समझते नहीं, जोर देते नहीं, हम ऐसा बोलते हैं। हम बोलते हैं भगवान हम एक क्या, हम एक आत्मा, आत्मा बोलते हैं। अजीव की क्रिया आत्मा करते हैं, वो तो अजीव की क्रिया है भाषा तो। अजीव की परिणमन है, जड़ का परिणमन है, तो वो परिणमन का आत्मा करता है। अज्ञानी की सूझबूझ व्यवहार में पर में है, तो आप सूझ नहीं है, हम कहते हैं। राग की ममता छोड़कर, वाणी की ममता छोड़कर अज्ञानी नहीं बोल सकते, हम कहते हैं। उसको तो ममता क्या पड़ी है ना, राग में हूँ, वाणी में हूँ, एम कहते हैं। क्योंकि आत्मा राग रहित चिदानंद है, ऐसी दृष्टि की खबर नहीं। तो राग में हूँ क्या यहाँ अपनी पूर्ण सत्ता है, उसका अस्तित्व की दृष्टि नहीं, तो क्या अपने है ऐसा अस्तित्व मान लेते हैं कि नहीं? तो व्यवहार का बोलते उपदेश का विकल्प ही मेरा है, और वाणी भी मेरी। अजीव ने आश्रम को अपना मानने वाला मिथ्या दृष्टि को कभी सत्य को भेद ज्ञान करते। अरे बात भाई, मोटा मोटा मंच ऊपर हम भाषण आपे लाखों मानस 2 કલાક બોલે, ધારાવાહી વાણી નીકળે અને કે આત્મા કરતા નહીં, આથી ગાંડા હે પાગલ। इधर भाषण केवा करता है नहीं, प्रमुख बनी ने भाषण करे, बोले कि मने तमे प्रमुख तरीके स्वीकार्यो, ये तमारी मोटिव है, मेरा में मोटिव अंदर तो गलगलिया हुआ है। समझाया? અને એ મોટિવ તમારે નભાવવી એ તમારું કામ છે એમ अरे तू चीज भगवान राग से न वाणी से भिन्न है ना। ये राग में तुम आते नहीं न वाणी में तुम जाते नहीं। पर अज्ञानी को ऐसा पता नहीं। वाणी की व्याख्या करते हैं थोड़ी लोग। समान वचन